सोचो तुम्हारा क्रिप्टो वॉलेट हैक हो गया या तुम्हारा प्राइवेट की ही भूल जाओ या सीड फेस जो 12 डिजिट का अकाउंट के बनाते टाइम तुम्हें दिया जाता है वही तुमने कहीं सेव ही नहीं किया, वही उसका एक्सेस ही तुमने लूज़ कर दिया है या कि किसी ने उसको लीक कर दिया तो उससे क्या होगा। कोई भी बंदा, कोई भी हैकर, कोई भी एनीवन, एनएमएस बॉडी आके तुम्हारे पास तुम्हारा वॉलेट को हैक कर लेगी और तुम्हारा फंड अपने अपने पास रख लेगी। तो बहुत बड़ा नुकसान हो गया। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही है वेब3 की टेक्नोलॉजी, एमपीसी। एमपीसी यानी कि मल्टी पार्टी कंप्यूटेशन। इसमें क्या होता है कि इसमें प्राइवेट की और सीट फेस का झंझट ही नहीं रखा। नो जब फिर भी उस ये इतना अल्ट्रा सिक्योर वॉलेट है, लेकिन कैसे, अब इसी चीज़ को आज समझेंगे। और उससे पहले अगर इस चैनल पर नए आए हो और मुझे देख रहे हो तो मैं हूँ किशन, सीईओ एंड फाउंडर ऑफ ओमेगा नेक्सस, वेब3 मल्टी चेन कंपनी, जहाँ पे हम सीखते हैं कि वेब थ्री को सिंपल वे में, और साथ ही साथ हम यहाँ पे प्रोजेक्ट बनाते हैं वेब3 का, और साथ ही साथ वेब3 के सेस और वेब2 और वेब3 को कनेक्ट करने का मिशन लेकर इस कंपनी को आगे लेके चल रहा हूँ मैं। और तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं एमपीसी वॉलेट को, आज समझेंगे साथ साथ। ट्रेडिशनल वॉलेट जैसे कि हमने यूज़ करते हुए आ रहे हैं पहले के वॉलेट में, जिसमें प्राइवेट की होती है, लेकिन अगर प्राइवेट की ही चली गई तो फंड चला गया। अगर तुम उसका जो सीड फेज है उसको भूल गए तो एक्सेस ही नहीं मिल पाएगा तुम्हारे पास, यानी कि सिर्फ एक सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर है यहाँ पे, यानी कि सिर्फ की के ऊपर तुम्हारा डिपेंड था पहले कि अब की है तुम्हारे पास तो तुम्हारा एसेट्स सही सलामत तुम्हारे पास है, अदरवाइज अगर की चली गई तो तुम्हारा एसेट्स मतलब किसी के पास भी चले जाएगा। तो इसी चीज़ को सॉल्व कर रहा है एमपीसी वॉलेट। आप इसको समझते हैं। एमपीसी का फुल फॉर्म है मल्टी पार्टी कंप्यूटेशन। इसमें प्राइवेट की होती ही नहीं है, सिर्फ एक की होती है जिसके 3 से 5 तरीके से तो हिस्से कर देते हैं, और उस पीसेस को तोड़कर डिफरेंट डिफरेंट सर्वर पे स्टोर कर दिया जाता है, क्योंकि ब्लॉकचेन एक डिसेंट्रलाइज सर्वर है। तो यहाँ पे डिफरेंट सर्वर्स, मिलियंस ऑफ सर्वर्स मान के चलो, वहाँ पे तुम्हारे पीसेस को, की के पीसेस को स्टोर कर देंगे। ठीक है, अब जब भी तुम ट्रांजेक्शन साइन करोगे तो सारे पीस मिलकर सिग्नेचर बनाते हैं, और सिग्नेचर कंफर्म करोगे तुम अपनी साइड से, तभी तुम्हारा ट्रांजेक्शन और तुम्हारा फंड ट्रांसफ़र होगा। यानी कि जब तुम ट्रांजेक्शन करोगे, ठीक है, तभी ही तुम्हारा की एक जगह पे आके प्रॉपर फुल फॉर्म में तुम्हारा साइन इन कंफर्म करवाएगा और ट्रांजेक्शन आगे बढ़ेगी। अदरवाइज अगर किसी ने भी तुम्हारा फंड या तुम्हारा वॉलेट हैक करने की कोशिश करी, ठीक है, तो उसको पूरे के 5 पीस पूरे मिलियंस ऑफ सर्वर्स पर जाके ढूंढने पड़ेंगे, जो भी ह्यूमन माइंड के लिए एक बहुत बड़ा टास्क है। तो दैट्स वाई ये आज के टाइम में एमपीसी वॉलेट बहुत सिक्योर माना जाता है। थिंक ऑफ लाइक अ पासवर्ड डिवाइड इनटू 3 पार्ट। सोचो कि तुम्हारा एक पासवर्ड है जो तुमने 3 तरह से बांटा। जो तुम्हारे पास एक है, ठीक है, जो पासवर्ड का हिस्सा किया 3 में, एक हिस्सा तुम्हारे पास है, दूसरा सर्वर के पास है, और तीसरा ऐसे डिवाइस के पास है जो अपने तुम जानते नहीं हो वो डिवाइस, लेकिन वो डिसेंट ब्लॉकचेन से कनेक्टेड है, तो डिसेंट्रलाइज होने की वजह से वो डिवाइस में कनेक्टेड है, इसलिए वो जो की का जो थर्ड पार्ट है वो तुम्हारे उस डिवाइस में चला गया। ठीक है, अब ए पीस मिलेंगे तभी ट्रांजेक्शन अप्रूव होगी, अदरवाइज डिनाई ही कर देगा, ट्रांजेक्शन आगे बढ़ेगी ही नहीं। इसलिए ये ऐसे ही काम करता है, एक सिंपल लैंग्वेज में मैंने समझाया। कीलेस वॉलेट ही जीरो, क्यों जीरो सीड फेज है, इसका मतलब ये है कि देखो कीलेस वॉलेट यानी जब जिस वॉलेट में की जरूरत ही नहीं पड़े, वो एक अलग लेवल पर जाता है, जहाँ तुम्हें सीड फेज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, सिंपल सी बात, तुम लॉगिन करोगे जीमेल से, ओटीपी से, पास की यानी बायोमेट्रिक, जस्ट फिंगरप्रिंट, ठीक है, एंड फेस लॉक, और ये फेस लॉक से तुमने अपना डिवाइस ऑथराइज कर लिया। साथ ही साथ थर्ड पार्टी ऑथराइजेशन भी, जिसमें क्या होता है कि तुम अपना थर्ड पार्टी ऑन कर सकते हो, 2FA यूज ऑन कर सकते हो। ठीक है, तो यानी तुम्हारा वॉलेट डिवाइस एक क्लाउड और एमपीसी के जरिए एकदम ऑटोमेटिकली इतना सिक्योर हो जाता है कि तुम अपना फंड, अपना एसेट्स इजिली की लेस वॉलेट बन जाता है प्रॉपरली, कि कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती कि हाँ तुम्हें याद करने की। भाई पहले क्या होता था कि 16-16 डिजिट के सीड फेस होते थे, अब कितना याद रखोगे, कैसे याद करोगे, कितना संभालोगे। आज के टाइम में क्या, जस्ट टैप, अपना फिंगरप्रिंट टैप किया एंड देन हो गया, या फिर तुमने जीमेल में जाके फॉरगेट पासवर्ड कर लिया, या फिर पास की हो गया, या फिर तुम्हारा फेस लॉक से अनलॉक हो गया। ये सब यूज़ करके इस वॉलेट को सिक्योर बना सकते हो तुम। तो अभी जैसे मैंने बोला कि 16 से 20 डिजिट जो सीड फेज होता था वो तुम्हें याद करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि रैंडम डिजिट होता था, लाइक कोई भी वर्ड हो गया, फॉक्स, ब्रेन, एनीथिंग, जो भी वर्ड तुम्हारे दिमाग में आ रहा है, कुछ भी 16 डिजिट के डिफरेंट रैंडम वर्ड्स होते थे। अब कितना याद रखेगा कोई बंदा। ठीक है, अब यहाँ पे ज़रूरत ही नहीं है, एमपीसी के आने से ज़रूरत ही नहीं पड़ती, हटा ही दिया उस चीज़ को। सेकंड चीज़ है कि नो सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर। नो सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर मतलब सिंपल सी बात है ना भाई। अब तुम्हें
ट्रांजेक्शन करना है तो ट्रांजेक्शन तुम उसमें तुमने कंफर्म करने के लिए तुम्हारा बायोमेट्रिक तुम्हारा फिंगरप्रिंट मांगे, जस्ट टैप किया एंड देन कंफर्म हो गया एंड देन फेलियर होगा ही नहीं, यू जस्ट टैप एंड ट्रांजेक्शन अप्रूव्ड एंड तुम्हारा फंड चला गया मतलब दूसरे जहाँ पे तुम्हें डिसाइड एड्रेस पे तुमने भेजना चाहा। सेकंड है मल्टी डिवाइस रिकवरी। अब सिंपल सी बात है, तुमने अगर मोबाइल में लॉगिन है, तुम्हें उसमें लॉगिन करना है, लैपटॉप में लॉगिन करना है, तो क्या करोगे? जस्ट तुम उधर जाओगे, अपना उसमें जाओगे, वेरीफाई नोटिफिकेशन आएगी, उस वेरीफाई को अप्रूव करोगे तुम फ़ोन के ज़रिए, जैसे गूगल जीमेल करते हैं, ठीक है, एंड देन तुमने अप्रूव किया और तुम्हारा लैपटॉप में लॉगिन वॉलेट, जस्ट सिंपल। सेकंड है वर्क अक्रॉस ब्लॉकचेन यानी कि डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉकचेन पे काम हो रहा है, ठीक है, तुम एक ही वॉलेट में इथेरियम, सोलाना और बाकी जो जितने भी ब्लॉकचेन से BSC, ठीक है, ऑप्टिमिज्म, ठीक है, एलबेंकी, ये सब ब्लॉकचेन्स पे भी काम कर सकते हो इजीली। सेकंड है तो हम यहाँ पे देखो वेब 2 के ज़रिए वेब 3 में ऑनबोर्डिंग हो रही है, यानी कि इसका मतलब ये है कि जीमेल के थ्रू, वन टैप फिंगरप्रिंट के थ्रू, ठीक है, इन सब के थ्रू वेब 2 जो लॉगिन है वो सिस्टम इसमें वेब 3 में आ चुका है, जिसकी वजह से ईजी टू हैंडल, ईजी टू लॉगिन कर सकते हो तुम। बना यानी अकाउंट बनाना अब इतना मुश्किल नहीं है, पहले तब ऐसा अकाउंट बनाओ, अकाउंट बनाया, नाम लिखा, पूरा फॉर्म लिखा, अपना नाम एड्रेस सब कुछ लिखा, फिर उसके बाद 16 to 20 डिजिट सीट फेस को याद किया, याद करने के बाद जिसने भी बनाया होगा उसे पता हो कितना मुश्किल होता है याद रखना, ठीक है। तो प्रोजेक्ट देखते हैं किस कौन कौन यूज़ कर रहा है आज के टाइम में MPC को। पहला है फायरब्लॉक्स, सेफ, जिंगो, OKX, MPC वॉलेट आ गए, कॉइनबेस भी यूज़ कर रहा है, ठीक है, ये सब यूज़ कर रहे हैं MPC को। तो इन सब का गोल सिंपल है कि वेब 3 को इतना सेफ बना देना, इतना ह्यूमन फ्रेंडली बना देना कि आज जैसे हम पेटीएम यूज़ करते हैं वैसे हम वेब 3 वॉलेट यूज़ कर सके फॉर बिटकॉइन, फॉर क्रिप्टो कॉइन्स, डे टू डे लाइफ में यूज़ करने के लिए, ठीक है, यूटिलिटी बढ़ाने के लिए, सिंपल सी बात, यूटिलिटी बढ़ाने के लिए उसका रास्ता हम नॉर्मल सिंपल कर रहे हैं आज के टाइम में जो वेब 3 डेवलपर्स है। देखो वेब 3 मास एडॉप्शन तभी आएगा जब यूज़र को सीड फेस प्राइवेट की को की समझना ही नहीं पड़े, ठीक है, क्योंकि देखो हर कोई जानता है कि हर कोई चाहता है आज के टाइम में कि भाई नॉर्मल लॉगिन विद गूगल हर कोई कर रहा है, लॉगिन विद फिंगरप्रिंट सब नॉर्मल। हम फ़ोन अपना स्मार्टफोन कैसे लॉक अनलॉक करते हैं, या तो फेस लॉक से अनलॉक करते हैं, या फिर हमारा वो हो जाता है फेस टाइम होता है, फेस लॉक हो गया, या फिर हमारा फिंगरप्रिंट हो गया, पासवर्ड कोई मुश्किल ही कोई डालता होगा, ठीक है। तो बस यही है, जब हम चाहते ही है कि भाई लॉगिन विद गूगल हो, लॉगिन विद फिंगरप्रिंट हो, तो भाई साहब यही चीज़ MPC ने ही इसको वेब 3 में लाने की कोशिश करी है, वो चीज़ हो रही है, पॉसिबिलिटी आज के टाइम में है, ठीक है। और लोग चाहते हैं कि मैं खुद चाहता हूँ कि मेरा एसेट लूज़ ना हो, ठीक है, सिक्योर रहे, दैट्स वाई मैं अडॉप्ट करूँगा MPC को। तो अगर तुम्हें समझ आ गया हो कि MPC कैसे काम करता है, अगर और डिटेल में वीडियो चाहिए, और चीज़ और कैसे तुम अपने वॉलेट में, अपने प्रोजेक्ट में MPC को यूज़ कर सकते हो, तो मुझे मैसेज करना, नीचे जा कमेंट करना जाके, ठीक है, मैं तुम्हें जरूर रिप्लाई करूँगा। साथ ही साथ अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक सब्सक्राइब करो, और अपने आगे जाके देखना कि हर वॉलेट में ये डिफ़ॉल्ट मॉडल बन ही जाएगा। सीट फेज धीरे धीरे करके एंड हो रहा है, इसका एरा एंड हो चुका है, क्योंकि भाई तुम खुद ही 20 डिजिट का सीट फेस याद कर सको तो याद करो, अदरवाइज ज़रूरत ही नहीं पड़े, मेरे हिसाब से तो होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और कमेंट में बताओ कि ये कौन सा प्रोजेक्ट बना रहे हो, और साथ ही साथ अगर इस वीडियो को और डिटेल में चाहिए, या साथ में कोई प्रोजेक्ट में डाउट हो, तो मुझे लिंक्डइन या इंस्टा पे मैसेज करना, मैं तुम्हें वहाँ पे ज़रूर मैं कनेक्ट होकर वहाँ पे बात करूँगा। ठीक है, तब तक ये मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर और बनाते रहो वेब 3 का प्रोजेक्ट। ओके, बाय।